कौन तो पीटन लाग रही है, तो मेरा कर दिया मार मार मुंह को। मतलब कौन है पीटने लग रहे थे? नर्स थी यहाँ की इस हॉस्पिटल की नर्स थी। हार्ट हुआ है। क्या बात? उसकी माँ मेरे सामने थप्पड़ मारा मैडम ने। मन तो नहीं रपिया तो मतलब हम मन और कौन जिस तरह तारा बंदा था नहीं रपिए पुगे नहीं उस तरह कर देंगे भला। आम जनता की वाणी दा लोकवाणी न्यूज़ के सभी दर्शकों को राम राम। मैं नरेश कुमार। भाई आज बड़ी दुख की खबर है भाई। हम नेकी राम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल आंसी में हैं, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने हैं। और इस संस्था के ऊपर आज मतलब यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए, यहाँ पंचायत हुई है गांव मसूदपुर की, और इनका आरोप है कि भाई इनके बेटे को यहाँ पर मतलब ऐसी बात होगी कि भाई पैसे के चक्कर में मार दिया गया। इनका आरोप है यहाँ के माँ बाप का। और ये डॉक्टर साहब हैं यहाँ के, और इनसे इनका परिचय लेते हैं और सबसे पहले पूछते हैं कि जी ये पूरा मामला है क्या। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका नाम और आपका जो परिचय है मतलब यहाँ का वो बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम दीपक है सर, और मैं यहाँ पे एज ए मैनेजर देख रहा हूँ सर। तो मैनेजर साहब मतलब काफ़ी दुख हुआ होगा कि आज एक पंचायत को यहाँ पर आके बैठना पड़ गया। मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल सर, हमारे पास पेशेंट आया था, बिल्कुल वेंटिलेटर पे बिल्कुल गैस्पिंग कर रहा था पेशेंट। हमने आते ही पेशेंट को वेंटिलेटर पे ले लिया था। वेंटिलेटर पर लेने के बाद में जैसे ही पेशेंट इंट्रोबेशन कर दिया था, एक्सट्रोबेट कर दिया था पेशेंट को, और बिल्कुल ठीक हो गया था पेशेंट। तो आज सुबह वो उसके पिताजी थे जो चाय पिला रहे थे, चाय पिलाते पिलाते उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया जी। तो सर मतलब उनको ना जब आए हॉस्पिटल में उनको उस टाइम क्या दिक्कत थी उनको सर सांस लेने में कठिनाई थी बिल्कुल, साथ में उनको टीबी की बीमारी थी, सीजर हिस्ट्री थी यानी कि दौरे की प्रॉब्लम थी उनको। तो इस हिस्ट्री के साथ हमारे पास पेशेंट आया था, हाफते हुए पेशेंट आया था। आते ही हमने वेंटिलेटर की जो सपोर्ट होती है 6 लीटर पर ऑक्सीजन उस पर ले लिया था हमने, और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया था। हाँ, तो आपने छुट्टी का प्लानिंग कर ली थी सर? हाँ बिल्कुल, कल दोपहर के लगभग 11-12 बजे के आसपास हमने इनको छुट्टी दे दी थी। फिर लेकिन वो थोड़ा बहुत इशू था इनका पैसे वगैरह, मैंने तो फिर भी कह दिया था माँ चलो कोई बात नहीं, तो कुछ आपके पास जितने हैं वो जमा करवा के आप ले जाइए पेशेंट को। सर मतलब डेथ कितने बजे होगी पेशेंट की? आज सुबह 9 बजे के आसपास हुई है सर। आज सुबह 9 बजे डेथ हुई है, और अब लगभग 12 बजे के बाद मतलब 1 बजे के लगभग टाइम हो गया सर, लेकिन अब तक डेड बॉडी मतलब उनके परिवार को नहीं मिली। क्या कारण है सर? इनके परिवार, हमने तो सुबह इन्फॉर्म कर दिया है इनको। इनके परिवार वाले कह रहे थे कि भाई हमारे गांव से जो भी बंदे आ रहे हैं वो लेके और फिर लेके जाएंगे जी। तो हम तो परिवार का आरोप है सर कि अस्पताल के अंदर, यहाँ हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ ने काफ़ी दुर्व्यवहार किया, और इनका कहना है कि मतलब पैसे की कमी के कारण ये कह दिया था कि महिलाओं को भाई अपनी ज्वेलरी भी उतार के दे दो। कुछ इस तरह की बात हुई थी ना? इस तरह की कोई बात नहीं हुई सर। मैं कल शाम को भी आया हुआ था यहाँ पे, और अभी भी फिलहाल यही मौजूद हूँ। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और बात रही दुर्व्यवहार की, हमारे पास लाखों पेशेंट एडमिट हुए हैं सर। ऐसी कोई बात मतलब कोई दुर्व्यवहार की कोई बात ही नहीं है किसी भी टाइप की। अच्छा, ये साथ में भाई हैं, ये भी यहाँ पर थे आप उस टाइम? हाँ, आप क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब? ये आपने बातें सुनी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, सबसे पहले फौजी कहाँ पे उसको ले आओ यहाँ पे। मतलब मुखिया कौन है? मुखिया फौजी है। ये फौजी कौन है सर? फौजी हमारे, उसने इतना तान मारा मेरे ऊपर, इतना दबाव डाला है। कल मैं पूरी शाम तक रोता रहा, लिखता रहा जी मैं पैसे पहुँचा दूँगा आपके, लिख के दे जाता हूँ, मेरा घर देख लो, बाहर देख लो, मैं पैसे दे दूँगा आपके 1 महीने में, 20 दिन में किस्तों से आपसे दे दूँगा, छोड़ दो। बोला नहीं छोड़ेंगे। बोले मैडम जी, बोले इनको छोड़ना नहीं, बोले सुभाष को, बोले इतने पैसे नहीं आते तो बेड से नीचे नहीं उतरने देना, बोले इसको। ये बोले उन दोनों को, दोनों अभी नहीं है यहाँ पे हैं जो गलत बोल रहे थे। हाँ, वो अभी नहीं है। ज्वेलरी वगैरह की क्या बात है? ज्वेलरी बोले को मेरी मम्मी को बोले, उसने फौजी के साथ एक दूसरा था, उसने बोले है तेरे खाना के लिया, तेरी बुआ से लिया पैसे, बोले वो बार बार बुआ का नाम ले रहा था बीच के अंदर। अच्छा। हाँ, मैं बोला मेरी बुआ के साथ में क्या बहस है तेरी? वो बोला कुछ नहीं बता रहा, सारे को जानता हूँ मैं, जानता हूँ सर जी, मेरा घर देख ले, जानता तो फिर उधार कर ले पैसे, हो गया आप अगर जानते हो तो पैसे उधार कर लो, फिर आप यूँ क्यों बोल रहे हो? मैं सबको जानता हूँ। फिर बोला मैं नहीं जानता, फिर मैं ये बात बोली क्यों आपने? मैं जानता हूँ, फिर बोलता पैसे का नंबर आता तो मैं जानता नहीं हूँ। नहीं, आज आप यहाँ पर पंचायत लेके आए हो। यहाँ पंचायत लेके आने का मुख्य उद्देश्य क्या आपका? मुख्य ये है जी, सब डॉक्टर की कमी है। कल अगर हम छुट्टी दे रहे थे, आपका कहीं भी इलाज करवाते, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, गरीब आदमी है। मैं बोला जी इतने पैसे हमारे पास नहीं, हम सिविल में दिखाएंगे, आपकी फीस नहीं पोगेगी हमारे पास पे, इतने पैसे नहीं पोगेंगे। ये बोले हम नहीं उठने देंगे। ये सभी डॉक्टर कंप्यूटर डॉक्टर बोला मैडम जी फलाने जी इनको मत उठने देना अभी तक सुभाष को। मैं बोला जी हम उसको छोड़ के चले जाएं, फिर हमारे पास पैसे तो अभी नहीं है, हम छोड़ के चले जाएं अकेले को। हाँ बोला जा सकते हो, आपको जाना चाहो तो जा सकते हो, मर खप गया तो कौन जिम्मेवार होगा? बोले हम नहीं होएंगे। फिर मैं आप छुट्टी क्यों नहीं दे रहे उस बात की? तो सर इनका आरोप है वो 2 आदमी हैं, वो पेशेंट को मतलब जब छुट्टी देनी थी
आपने छुट्टी के लिए हमने बोल दिया 12 बजे के लेकिन आसपास छुट्टी नहीं दी। 12 बजे के आसपास आप डिस्चार्ज कार्ड दे सकते हो। हमने 12 बजे के आसपास इनको डिस्चार्ज कार्ड बना के दे दिया था जी कि आप अपने पेशेंट को बिल्कुल ठीक है लेके जा सकते हो। पेमेंट का क्या इश्यू था सर? ये पेमेंट के बारे में बोल रहे हैं। पेमेंट का इशू था सर इनका, इनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी मैंने कहा था कि भाई चलो कोई भी बंदा है आपकी तरफ से कोई भी आ जाए, क्योंकि देखो सर हॉस्पिटल्स में होता है ये थोड़ा बहुत बात, चलो जितना भी आपके पास उतना करवा दो एक बार, उसके बाद आप चलो ले जाओ पेशेंट को। मैंने खुद ने ये बात बोली है, वो माता जी हैं ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई इन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, पैसे का कोई इश्यू नहीं है। नहीं ये नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा जी। पूरे दिन में नहीं कहा इसने। और बोलो आप कैमरे चेक कर सकते हो, अगर मेरे सामने इसने ये बात कही ना तो हॉस्पिटल के कैमरे चेक कर सकते हो आप। ये बोलो इसने अगर ये बात बोली होगी तो अगर भाई ले जाओ। मैंने बहुत हाथ जोड़े, मैं बोला जी मेरे पास 7,500 रुपये हैं, ये आप रख लो, और मेरे पास नहीं है और बाकी फिर दे देंगे, 5.5 पहले जुमे हुए हैं। बोला नहीं, पैसे की बात 30 फौजी को बुलाओ आप, ठीक है ना, पैसे की बात 30 फौजी को उसको बुलाओ। पैसे नोले पैसे दे के जाओ और फिर लेके जाओ, यो मरो और अच्छा जियो, ये बात थी जी इनकी। मैं हाथ पल्ला जोड़ के जी, किसने की थी ये बात? ये इनने की थी जी, यो जिम्मेदार डॉक्टर साहब ये तो आपको कह रहे हैं कि मतलब सीधा टारगेट आपको किया जा रहा है। मैं बिल्कुल ऐसी बात, मैं खुद मेरे पास कम से कम 1 महीने में हज़ारों पेशेंट एडमिट होते हैं सर। मैं इस तरह की बात यदि बोलूँगा तो मेरा तो हॉस्पिटल ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल मैं इस तरह की बात नहीं बोल सकता सर। जो एक डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं कि वो आज यहाँ पर नहीं है, वो राजस्थान गए हैं, वो उसके लिए जिम्मेवार, उनकी जिम्मेवारी मान रही है पूरी। ऐसी कोई बात नहीं है सर, वो भी हमारे स्टाफ का हिस्सा है। ऐसी बात वो नहीं बोल सकते कि आप कोई ज्वेलरी है या कुछ इस टाइप की बात, क्योंकि ये अभद्र बात है सर। मैं खुद मानता हूँ इस बात को, ऐसी बात नहीं बोल सकते सर। तो अब जो डेथ हुई है सर पेशेंट की, उसका क्या रीजन मानते हो आप? कार्डियक अरेस्ट है सर, हार्ट अटैक के कारण वो हार्ट अटैक हुआ है। बिल्कुल सर। देखिए मतलब यहाँ पर बात क्या है कि भाई डॉक्टर ने छुट्टी देने के लिए पूरा प्रबंध कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इनके जो पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं था और उस पैसा न होने के कारण उनको छुट्टी नहीं मिली। डॉक्टर ने ये यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर साहब के ऊपर कि इन्होंने मना कर दिया भाई पैसे नहीं है तो फिर छुट्टी भी नहीं है। और जब अगले दिन जब ये बात होती है, आज सुबह इनके पास फ़ोन आता है कि 9 बजे उस पेशेंट की डेथ हो गई, हॉस्पिटल के अंदर ही डेथ हो गई। सामने बैठे हैं अंकल, इसके पास पैसे लेने गए थे, मतलब सुबह 5-4 हज़ार और देंगे, छुट्टी दे के आएंगे, हम लेके आएंगे हैं। फिर बिन ने एक नहीं माने, बोले सब नर्सों का बात ले रहा था। मरीज का थप्पड़ भी मारा खेन के ऊपर जो एडमिट था नहीं, इस लेडीज ने थप्पड़ ही मारे थे उसका। कौन सी लेडीज है वो? पता नहीं, कोई पता। अच्छा आपने देखा है? एक मिनट, आपने देखा था क्या? मेरे पिताजी ने देखा था जी। आपके पिताजी कहाँ हैं? पूरे आपके पिताजी ने बोला था इसको, मैं पिताओं का लड़का है और मैं 17 तारीख ने परसों मिलन खाता रहा था भाई। हो रहे वो तो है, ये तो जान लग रहा है, उसका मुंह बराबर पूछ ले। और ना बोले भाई साहब बोले परेशान सा कर रहा है, बोले वो जी हाथ बिना जोड़ेगा नहीं तो सारी बार उसका थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगी, और फिर मरीज आदमी दूंगी पागल हो जाए है। नहीं मतलब इस बात का आपको तो ना बोले भाई मानदा कौन, बोले मैं इसका थप्पड़ चट्टू मारूंगा। मैं बोले भाई थप्पड़ चट्टू तो मारिए ना, मैं डॉक्टर हुआ भगवान के रूप है कि मैंने मारा, हम तो प्यार देती माँ समझाएगी और माता रखिए भाई, ठीक है। नबीला यार कना कर ये बताओ कि उनको आप मारने के लिए कह रहे हो कि किसी ने देखा था क्या उनको मारते हुए? इसने देखा था जी। किसने? आपने देखा था जी? आप कौन हो जी? मृतक की कौन हो? मृतक की माँ हो आप? तो मतलब क्या देखा था आपने? उसने इसका पापा ने गेट खोल के देखने लग गया नहीं। हाँ। नहीं बोला छोरन तो पीटने लग रही है, तो मेरा कर दिया, मार के मुंह को था। मतलब कौन पीटने लग रहे थे? नर्स थी, नर्स थी यहाँ की नर्स थी। हार्ड हुआ है। मैंने बोलिए बेटी छोरे ने पीटने लग रहे थे? हाँ, जो मरीज आदमी वो नहीं बता दी मेरे 30 लाख का पेशाब की नाली में, थोड़ी दवाई गोली दे दे मैंने, गोली दवाई दे दे मैंने, गोली दे दे मेरे को। मैंने अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, वो कर रहे वो जो आपकी ज्वेलरी वगैरह है ना, टूम वगैरह, वो उतरनी तो मैंने कोई बात नहीं करी, ये तो मना कर रहे हैं। वो तो कोई नहीं आ रहा है। नहीं आपके साथ क्या बात हुई थी ज्वेलरी के बारे में? नहीं बोले ये करना पा रही नहीं, वो दे दे। कौन बोले ये बात है? इसे तो कोई नहीं आ रहा है, ये है नहीं वो ना सही नहीं। जो सिन थप्पड़ मारा था वो भी कोई नहीं रहा, जो सा डॉक्टर है नहीं, जो सा लोग था टूम दर्द हो वो भी कोई नहीं, तो सही कौन जी जो सिन थप्पड़ मारा हमारी पर्सन भी कोई नहीं बंद रही, हमारी पर्सन भी कोई नहीं बंद रही, वो तो सही नहीं थी। मैंने बोली लगता घेर लिया, मैंने देखो बेटा उसका कभी मैं बोली तड़कन पीछे ले ये डॉक्टर साहब थे उस टाइम आपने इनको बोला था, रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि ये आए हैं आगे, इनके सामने कोई समस्या थी, वो सोल्यूशन करते उस बात का, आप इनके पास आए थे? थप्पड़ मारने के आए, अच्छा और तो सही थप्पड़ मारे हुआ को
को नहीं। अरे एक डॉक्टर ने कहा नहीं आपकी टूम दर्द जो ले जो मरीज है वो भी को नहीं उड़ रहा है। उसके हाथ पकड़े हम बेटी मारो ना मेरे बेटा को मेरा मार ले भाई मरिया तो पड़ा इसको आपके सामने मारे थे? मेरे सामने इसको बुढ़ा को सामने मारो आज ही उस दिन की 4 दिन हो गया, आज उस दिन के यहाँ पर है नहीं जीवा। वो दिन थप्पड़ मार देगा, हम अगले दिन आए थे यहाँ थप्पड़ मारो डॉक्टर का भी नहीं काम पाया है अभी सही करो आदमी ने बचाओ। अगले दिन आया, उस दिन भी भाई जी हमने वहाँ डॉक्टर की बात कर ले आज भाई अरे वो अभी आया। डॉक्टर साहब ये तो बात कुछ ज़्यादा ही लग रही है। यहाँ पर जो अभिभावक हैं उनका कहना है कि पेशेंट को थप्पड़ भी मारे गए और जिन स्टाफ मेंबर्स ने ऐसा किया है वो आज यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। सर नाइट ड्यूटी के दौरान देखो डे का स्टाफ अलग है, नाइट का स्टाफ अलग है। हाँ जी, डे का स्टाफ अलग है, नाइट का स्टाफ अलग है। जो डे वाला स्टाफ होता है वो डे में ड्यूटी करके शाम वाले पेशेंट्स का ओवर दे के वो चला जाता है, फिर शाम वाला स्टाफ आता है। नहीं सर, और मैं बताता हूँ आपको, और ऐसा थप्पड़ मारने की घटना हमारे हॉस्पिटल में नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। पेशेंट को हम हिलाते हैं ताकि पेशेंट जब गैस्पिंग कर रहा होता है तो पेशेंट को हिलाया जाता है ताकि वो होश में आ जाए। बाकी थप्पड़ मारने वाली ऐसी कोई बात मेरे सामने अब तक नहीं है। ठीक है, डिस्चार्ज लेटर के बारे में है सर बात है। डिस्चार्ज आपने कितने बजे किया था इनको? 12 बजे के आसपास हमने कल दोपहर को 12 बजे कर दिया था। हाँ जी, डिस्चार्ज कर दिया था। माता जी मेरे पास आए थे, मैं 3 बजे के आसपास यहाँ आया था। मैंने कहा था माता जी आप कुछ भी आपके पास जो है थोड़ा बहुत वो जमा करवा के आप ले जाओ अपने पेशेंट को। माता जी बोले कि हम अपने आप दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं माँ, कोई बात नहीं है। मैंने माता जी कह भी दिया था कि भी आप थोड़े बहुत कुछ जमा करवा के उसके बाद आप पेशेंट को ले जा सकते हैं। नहीं सर, डिस्चार्ज हो गया और पेशेंट फिर भी हॉस्पिटल में है, क्या कारण है? ये कारण वही था सर, मैंने माता जी को बोला था। पेमेंट नहीं कह सकते सर उस बात को, क्योंकि कोई बंदा तो आए कम से कम कि जो लेके जाने वाला हो, हम तो उसी के साथ भेजेंगे ना पेशेंट को। तो जिस टाइम आपने डिस्चार्ज कार्ड दिया उस टाइम पे इनके साथ है इनके परिवार का कोई सदस्य नहीं था? उनके पिताजी थे और उनकी माता जी थी, 2 आदमी। फिर सर उनकी माँ और पिता थे। डॉक्टर साहब एक मिनट जी, डॉक्टर साहब जब उनके माँ और पिता दोनों थे तो आप डिस्चार्ज आसानी से कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे सर। फिर मतलब क्यों नहीं हो पाया सर? मतलब ये बात उन्होंने लेके नहीं गए ना पेशेंट को सर। पेशेंट को पेरेंट्स लेके नहीं गए? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा क्या हो सकता है? मतलब ये बात डॉक्टर साहब संदेह पैदा करती है कि आप छुट्टी कर देते हो किसी पेशेंट की और उसके पेरेंट्स लेके नहीं जाते। ऐसा कभी आज तक आपके हॉस्पिटल में कभी हुआ है ऐसा? सर देखो हमने तो छुट्टी कर दी थी, डॉक्टर साहब ने कह दिया था। उसके बाद मैं कह के माता जी को चला गया था कि माता जी कुछ थोड़े बहुत जो भी आपके पास जितने हैं जमा करवा के आप पेशेंट को ले जा सकते हैं, लेकिन ये लेके नहीं गए सर। मैं यहाँ से फिर 4-4:30 बजे के आसपास। एक मिनट माता जी, एक मिनट जी, एक मिनट हाँ जी माता जी, आप बताओ, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने छुट्टी दे दी थी, लेके नहीं गए। जमा ठीक ठाक था और मैं कहीं न बोले घंटा भीतर पीछे दो। मैंने बोली भाई डॉक्टर साहब घंटा भीतर तक। देखो पैसे मांगना हॉस्पिटल का अधिकार है, ठीक है जी, पैसे तो मांगेंगे, लेकिन डिस्चार्ज कर दिया, छुट्टी देती थी तो आप घर पे क्यों नहीं लेके गए? छुट्टी कौन दे? छुट्टी लाश की देवा सवेरे। अच्छा दाड़ कौन दी? मेरा घर वाला छुट्टी लेन पीछे लेके आया था, नु बोला अभी छुट्टी लेवांगे अभी मां में ठीक से मारा अभी भाई ठीक से छुट्टी दे दे। इन नदी को नु बोला पीछे दर्ज और ले जा तारा मरीज है। ये बात कही थी। कौन सा डॉक्टर था? यो था जे एक और था, ये थी जी। बोला पीछे दे जो तारा मरीज ना ले जो। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने छुट्टी दे दी थी, माँ बाप लेके नहीं। ना कौन करी थी छुट्टी? कैमरे देख लो जी, आप कैमरे लग रहे मां में झूठे तो कैमरे तो झूठे कौन है? बताइए कैमरे की तरफ देखो, इधर आ जी। मैं आड़े थी, हाँ मन हाथ भी जोड़ ले भाई घंटे भीतर पीछे को नहीं। मैं बोला तारा ठीक हो गया और पीछे दे जाओ और छुट्टी ले जाओ। मैं बोली भाई 1 घंटे भीतर पीछे को नहीं आ, मैं भाई शाम ना जाएंगे ना तारे पीछे को नहीं आ भाई, अपनी कार्रवाई कर लो। ये नो बोले और यू उन बातों में से अरे को कोई नहीं, एक मैडम से यू कागज लेके गया उसका नहीं है। मैं बोली रे भाई डॉक्टर साहब तेरा हाथ जोड़ू, पीछे 1 दिन नहीं 2 दिन मार जाएंगे तो पीछे पास छुट्टी दे दी है, फिर तो 19-20 ना करे ना, तो मानना हमारी कार्रवाई करनी है, जो हमने करनी से वो करांगे। तो यो कागज छाना मरा एक बड़ी मैडम कागज छाना मरी, मैं कहे भाई तेरा हाथ जोड़ू। ये तो ताई कह रहे हैं कि उस टाइम पे कोई और डॉक्टर थे, ये तो थे नहीं उस टाइम पे। था भाई नहीं बोला बता नहीं हो तो भाई तो खूब होई भाई तो बीच में मेरे गला बोल लिया आड़े बैठे ना तो मन बात करी ऐसा तो मैं
उसके पिताजी को जानता हूँ मैं उनके पिताजी को जानता हूँ और उसकी माता जी को जानता हूँ। उसकी माता जी ने मेरे को ये कहा था टपला के एक था हका माता जी मथाड़ ईब की बात से पूछ इसने तो बोले हाँ माता जी मथा मातों दौर था नहीं कहा माता था ईब की बात सही है माँ क्या कह रहा था डॉक्टर तेरा दौर बनी होगी बात तो हाथ में कागज लेके गया हाथ में कागज लेके गया होगा हाँ माता सारे काम ईब का ये भाई इसने जमा घंटा पहला है मत रागा जोड़े भाई डॉक्टर साहब 19-20 ना करियो हमें गरीब आदमी 4 घंटे भीतर पीछे को नहीं पड़ा या शाम ने नहीं 2 दिन पास भी तारे पीछे हल कर देंगे तो हमें 19-20 ना करें हकना भाई ला जल्दी ले जा कागज से न बोलिया हो आ रहा उस मैडम ने बोला कला करो अपनी लिखा पुंजाई कागज वाई करके दे दो ना छुट्टी देनी ना दवाई देनी उसे टाइम ने दवाई बंद कर दी थी जिस अपन उल्टा था नहीं मरीज उस तरह कर देंगे बात इन गई डॉक्टर जी ने ये डॉक्टर ने कही है जी जिस तरह आदमी था नहीं उस तरह कर देंगे पहले वो बीमार थे हाँ जिस तरह भी वो बीमार तो नहीं जिस तरह लेके आई थी इस तरह बोला इस तरह कर देंगे जिर नहीं रपीता बनती है तो बोला यह बात कही किसी कार्रवाई कर देंगे एक जान दोगे क्या बात कही है डॉक्टर ने दोहरा यो सुनना में है वो कणियाड़ा कोई नहीं यो सुनना में यो गल्ला है भाई साहब। डॉक्टर साहब मामला काफ़ी संगीन हो गया सर, क्या कहना चाहोगे इस बारे सर हमारे मैनेजमेंट की कोई कमी नहीं है और हमारे हॉस्पिटल की कोई कमी नहीं है। ये कल हमने डिस्चार्ज कर दिया था जैसे कि मैंने बताया और जिन कागजों का जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ डिस्चार्ज कार्ड ही था और कुछ नहीं था। ये बात तो लोकवाणी न्यूज़ के सभी दर्शकों को राम राम। मैं नरेश कुमार। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रशासन ने भी जो हॉस्पिटल प्रशासन है उन्होंने भी अपनी जो जवाबदेही है वो बता दी है पूरी। इन्होंने बता दिया कि अस्पताल का इसके अंदर कोई दोष नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट हैं और पेशेंट के जो घर वाले आए हुए हैं उनका आरोप है कि उनके बच्चे को मारा गया है। अब इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और जाँच का विषय है। प्रशासन भी आ चुका है, अब जाँच होगी इस पूरे मामले में। आखिर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज सुबह 9 बजे के आसपास सुबह। अच्छा, तो उससे पहले आपने कोई उसको डिस्चार्ज वगैरह भी किया? कर दिया था कल दोपहर के 12 बजे के आसपास डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज किया था, रेफर किया था? डिस्चार्ज कर दिया था, बिल्कुल पेशेंट ठीक हो गया था सबसे। अच्छा, तो फिर ये ले गए थे घर पे? नहीं सर, घर पे लेके नहीं गए थे, पेशेंट ही नहीं रहा था, हमने तो कर दिया था इसको। नहीं, डिस्चार्ज कर दिया फिर घर पे उन्हें लेके गए? सर कुछ पैसे का था मसला, वो बोले कि हम कुछ देर में दे रहे हैं, आधे घंटे में दे रहे हैं, 1 घंटे में आएंगे, 2 घंटे में आएंगे। कितना बिल था? 20,000 के आसपास का बिल था। अच्छा, मतलब उन्होंने पेमेंट नहीं की तो आपने बच्चा ले जाने नहीं दिया? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने तो कह दिया था कि कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब आपने कह दिया था भी पेमेंट बाद में कर देना, बच्चे को ले जाओ, उसके बाद भी नहीं लेके गए? अच्छा, कौन से गाँव से है ये? सर मसूदपुर गाँव से। मसूदपुर गाँव। कितना बजे, उम्र कितनी बच्चे की? उम्र तो जी हो गई 35-40 साल का होगा जी। 34-35 साल का। तो उसके पास अटेंडेंट भी होगा, उसका फैमिली कोई? सर उसकी माता जी थी, बुजुर्ग माता जी वो थी, वो मिले थे। वो पास में थी उसके? हाँ, वो पास में। तकलीफ क्या थी वैसे उसको? वो ओल्ड बॉक्स पेशेंट था। ओल्ड बॉक्स पेशेंट था सर, सीजर हिस्ट्री। अच्छा अच्छा, फिर आज सुबह एक्सपायर हुआ है? सुबह कार्डियक अरेस्ट हो गया। ऐसा सुबह क्या हो गया फिर वो जब कल की? कार्डियक अरेस्ट हो गया सुबह 8 अटैक आया। उसके पिताजी सुबह चाय पिला रहे थे, चाय पिलाते पिलाते वो पेशेंट एक्सपायर हुआ, कार्डियक अरेस्ट हो गया। इनको सर ये बोला था तो मैं बोला पैसे दोगे तो मैं छोड़ दूंगा, या इसकी मरो चाहे या ना मरो। ये देखो आपके सामने कह रहे हैं कि हमने तो सर आप एक बात बताओ, चोरी करके ये तो बोले ऊपर लेट चली तो रहती कंप्यूटर नहीं चलूंगा, थप्पड़ी मार ये चोर तो बोले गया तो इसके तो सुबह स्कूटर गए इसको। तो वहाँ पास में कौन था? पास में मेरी मम्मी थी। तो वहाँ वार्ड में कैमरे लगे हुए हैं? सर ऐसी कोई बात नहीं है जी, सब नहीं, कैमरा लगा हुआ है? कैमरे लगे हुए हैं। वो बांध रखा था, उसका मुंह में वो दे रखी ना, वो सर वेंटिलेटर वो ऐसे मुंह पर थप्पड़ मारा पेशेंट है, उसको बांध के रखना। ये बोले पैसे लिया तो छोड़ देंगे। आप ये बताओ वहाँ कैमरा लगा हुआ है क्या? बिल्कुल, जैसे आरोप लगा रहे हैं इन्होंने। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है सर, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। वो तो देखना पड़ेगा। हाँ, ये बात पेशेंट अनकॉन्शियस होता है सर, तो उसको इलाज करने की कोशिश करते हैं। सर छोड़ दो उनका डॉक्टर साहब, ये बोले पैसे दे दो, ले तो मरो या जी। आपका भाई था क्या? हाँ जी, आपसे छोटा था बड़ा था? बड़ा था जी। कौन सा गाँव है? मसूदपुर। चलो कोई बात नहीं, सारी
छानबीन होगी, ऐसा पड़ा होगा सर कल अच्छा या हवाई नहीं कल अच्छा बोल रहे पैसे के लिए